अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम में जिन अंबिया कराम के सबक आमूज वाक़यात का जिक्र फरमाया है, उनमें से एक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी है। इरशाद बारी है, और ज़करिया और याहिया और ईसा और इलियास ये सब नेकोकारों में से है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान बिन दाऊद की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने आपको बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया। कुरान करीम और सीरत तवारीख की कुतब में आपकी हयात मुबारका के बारे में बहुत ज्यादा तफसील मौजूद नहीं, ताहम कुरान करीम की 4 सूरतों, सूरह आल इमरान की आयत 37 तक 41, सूरह नाम की आयत 85, सूरह मरियम की आयत 2 से 11 और सूरह अंबिया की आयत 99 से 90 तक कुछ अहादीस मुबारका में आपका तज़किरा है, जिनसे आपके बारे में कुछ आगाही हासिल होती है। नेज़ बाइबल में एक बाब सहीफा ज़करिया के नाम से है, लेकिन ये वो ज़करिया नहीं जिनका जिक्र कुरान करीम में है। तौरात वाले ज़करिया की विलादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500 साल कबल बयान की गई है, जबकि कुरान करीम में जिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम के मुरब्बी और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद है। हजरत ज़करिया की अहलिया और हजरत मरियम की वालिदा आपस में बहनें थी। यूं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के खालू थे। आप नबी होने के अलावा बैतुल मक़दस के इमाम, खादम और एक रूहानी शख्सियत थे। लूका अंजील में इस मनसब को काहन कहा गया है। दरअसल बनी इसराइल में काहन एक मजहबी और रूहानी ओहदा था, जिसके जिम्मे हैकल सुलेमानी और बैतुल मक़दस की मजहबी रसूमात को अंजाम देना था। आपके वालिद के नाम के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अक़वाल तहरीर किए हैं। हाफिज अबुल कासिम इब्न असाकर अपनी मशहूर किताब हाफिज में फरमाते हैं कि आपके वालिद मोहतरम का इसमें ग्रामी बरखिया था। हजरत ज़करिया भी दिगर अंबिया कराम की तरह अपने हाथ से काम करते थे, जिसकी तस्दीक इस हदीस मुबारका से होती है कि हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत ज़करिया बढ़ाई थे। दुनिया में जितने भी अंबिया कराम मबूस फरमाए गए, उन्होंने माश के लिए किसी न किसी पेशे को जरूर अपनाया। वो अपनी रोजी अपने हाथ की मेहनत से पैदा करते और अपने माश का बोझ किसी दूसरे पर ना डालते। किसी से दिने हक के काम की उजरत तलब नहीं करते, बल्कि ये ऐलान फरमाते, और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पर है। मुफस्सिरीन तहरीर फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो उनके पास जन्नत के पौधों के बीज थे। उन्होंने काश्तकारी की और सबसे पहले आटा पीस कर रोटी बनाई। ने सतर पोशी के लिए जानवरों की खालों का लिबास तैयार किया। ये सब काम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें सिखाए। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने तामीरात का काम किया, शहरों और किलों की बुनियाद रखी। बाबल और सोस आप ही ने बात किए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी का काम करते थे, आपने कश्तियां बनाई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बुनना, नाप तोल और असला बनाने का तरीका इजाद किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत किया करते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के अलावा तामीराती काम भी किया करते थे। उन्होंने खाना काबा तामीर किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तीर कमान भी बनाया करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ऊंट, भेड़, बकरियां पालते और उनके दूध से माश तलाश करते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी करते थे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत यकूब और इनके फर्जंद बकरियां चराया करते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खेती बाड़ी के साथ बकरियां भी चराया करते। आपके निकाह के महर में भी बकरियां चराना था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने लोहा नरम फरमा दिया। आप लोहे से ज़रा और दीगर औजार बनाया करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अज़ीम शान सल्तनत के मालिक थे। आपका ज्यादातर वक्त सफर में गुजरता, लेकिन जब भी वक्त मिलता अपने हाथ से पंखे और जंबीलें बनाते। इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हजूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराई।
नबूवत मिलने से पहले हजरत खदीजतुल कुबरा के लिए मुजारबत की बुनियाद पर तजारत की और हजरत अब्दुल्ला बिन साइद के साथ शराकत दारी में भी कारोबार फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन साइद फरमाते हैं कि मैं ज़माना जाहलियत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक तजारत था। जब मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ तो आपने फरमाया, मुझे पहचानते हो? मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो मेरे बहुत अच्छे शरीक तजारत थे, किसी बात को टालते और ना किसी बात पर झगड़ा करते। बैतुल मकदस के इमाम और मजहबी पेशवा इमरान बिन नाशी और उनकी अहलिया हन्ना बिन्त फाकूद नहायत नेक और पारसा इंसान थे। दोनों अपनी जिंदगी अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक बसर करते थे, ताहम तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद औलाद से महरूम थे, जिसके लिए दोनों अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद रखते। दुआ कबूल हुई और उन्हें औलाद की नेमत से नवाज दिया गया। अंबिया साबकीन की शरीयत में इबादत का एक तरीका यह भी था कि अपनी औलाद में से किसी एक बच्चे को दीनी कामों के लिए वक्फ कर दिया जाता और फिर उस बच्चे से दुनिया का कोई काम न लेते। हजरत इमरान की बीवी ने भी मन्नत मान ली और कहा, ऐ मेरे रब, मेरे शकम में जो बच्चा है उसे मैंने तेरी इबादत गाह के लिए खिदमत के लिए वक्फ करने की नजर मानी है, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा। यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। लेकिन जब उनके यहां बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तो लड़की हुई है। उनकी इस गुफ्तगू में हसरत का इजहार और उज़र भी था। हसरत इस तरह कि मेरी उम्मीद के बरक्स लड़की हुई, और उज़र यूं कि नजर से मकसूद तो तेरी रजा के लिए एक खिदमतगार वक्फ करना था और ये काम मर्द ही ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। अब जो कुछ भी है तू उसे जानता ही है। हजरत इमरान का इंतकाल बच्ची की विरासत से पहले ही हो चुका था। आपने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने इसका नाम मरियम रखा है, मैं इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूं। हदीस में है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे छूता है, जिससे वो चीखता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मरियम और उनके बेटे हजरत ईसा को शैतान के छूने से महफूज रखा। वालिदा अपनी नजर पूरी करने की नीयत से नौमौलूद मरियम को लेकर बैतुल मकदस पहुंची। वहां मस्जिद के मुजावर खादम और काहन मौजूद थे, जिनमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। हजरत मरियम की वालिदा ने कहा, इस बच्ची के मुतालिक नजर मान चुकी हूं, अब यह बैतुल मकदस की खिदमत के लिए आप लोगों के पास रहेगी। क्योंकि वो हजरत इमरान की बेटी थी जो मस्जिद के इमाम और एक रूहानी बुजुर्ग थे, लिहाजा सबकी ख्वाहिश थी कि बच्ची उसे मिल जाए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का इस्तदलाल था कि बच्ची की मां और उनकी अहलिया सगी बहनें हैं, नेज़ खाला बमंज़िला मां के होती है, इसलिए बच्ची की परवरिश पर उनका हक ज्यादा है। ताहम दीगर अफराद इस पर राजी ना हुए तो कुरानदाजी का फैसला किया गया, जिस पर